दुनिया के जो मशहूर चोटियां हैं वो भी यहाँ से नज़र आता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो इन सारे चोटियों का अक्स भी लेक में नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक खूबसूरत ट्रैक हम गांछे नाले में करने जा रहे हैं। हमारा जो ग्रुप लीडर है वो जनाब अब्बास चोपा साहब हैं। इनके साथ साथ हमारा जो गाइड है जो पहले भी यहाँ होके आए हैं इब्राहिम साहब हैं जी, और इनके साथ साथ सिद्दीक हसन हमारे साथ हैं। ये भी हमारे एक सीनियर गाइड में शामिल होता है। और आज का जो गाइड है वो हमारा इब्राहिम साहब हैं, राइट सर। और अब्बास साहब इस हमारे जो ट्रैक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी आप ब्रीफिंग हमें दे दीजिए। हामिद भाई थैंक यू वेरी मच। एक तो अल्लाह के फजल से हमने काफ़ी अरसे से ये चीज़ प्लान किया हुआ था कि गांछे का एक ट्रैक करेंगे, क्योंकि गांछे एक बहुत मशहूर नाम है, इसलिए कि इस नाम से एक ज़िला भी हमारे पास है, ज़िला गांछे। गांछे चूँकि बेसिकली कहा जाता है झील का नाम है, और इस झील के मुनासिबत से इस ज़िले का नाम गांछे पड़ गया। और ये जो नाला आपके सामने नज़र आते हैं, ये नाला जो है गांछे नाला के नाम से मशहूर है, और इंशाल्लाह हम इस नाले को फॉलो करेंगे। तो आबिद भाई जैसे आपको ऊपर नज़र आएगा, बिल्कुल टॉप के ऊपर जहाँ धूप पड़े हैं, एक पहाड़ है जो बिल्कुल आपको एक चोटी नज़र आती है। वहाँ से ये पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो वहाँ पे दो ज़िले हैं, एक इस तरफ दाएँ जानिब, एक बाएँ जानिब। और तकरीबन ये साइड जो दाएँ जानिब का जो है वो निस्बतन झील काफ़ी बड़े हैं बनिस्बत इस तरफ के। और इसके बाद पीछे इस साइड में सीरीज़ में काफ़ी सारे ज़िले हैं, लेकिन उन तमाम ज़िलों को हम टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। लेकिन इंशाल्लाह हम फ्यूचर में वो भी प्लान करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज और कल की ट्रैक में इन दोनों लेक्स को हम कवर करें। थैंक यू हामिद भाई। ये जो आज हमने ट्रैक किया है, मैंने अर्ज़ किया कि हम चाहते थे काफ़ी अरसे से ये ट्रैक करें, लेकिन आज हमने हिम्मत की है। तो ऐसा महसूस किया हमने कि इसको हमें बहुत पहले करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा हमारे तवक्कुआत से बढ़ के खूबसूरत था और बहुत ही आइडियल ट्रैक था। मेरे ख़्याल से ये जो रूट है ये आज तक एक ट्रैक रूट के हिसाब से ये जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए नोन एरिया नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरीके से आज हमने एफ़र्ट की है और इसको एक्सप्लोर किया है, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम इस रूट को उन ट्रैकर्स के लिए ओपन कर दें, उनको बता दें इस ट्रैक के बारे में, ताकि वो इस खूबसूरत ट्रैक को मिस ना करें। तो अभी आप देखें, हम इतने खूबसूरत जगह पे हम इस वक्त बैठे हैं। ये वो नाला गांछे है जिसको हम तो ऐसा सोचते थे क्या शायद किसी झील के नीचे से ये पानी उबल रहा होगा, लेकिन यहाँ आके हमने फील किया ये तो बिल्कुल ही एक चश्मे की तरह इन संगलाख चट्टानों के नीचे से ये इतनी खूबसूरती से निकल रहे हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना प्योर और कुदरत के हम इतने करीब होंगे। ये जो पानी है, ये पानी आपको दुनिया में कहीं ना मिले, इस तरह प्योर और मीठा पानी। और इसको आप पिएंगे तो जिसका जो टेस्ट जो आप इसको फील करेंगे, ये बहुत ही खुशकिस्मत लोग ही होंगे जो यहाँ तक पहुँच के करेंगे। अभी कहाँ पहुँचे हैं जी हम? इस वक्त जी हम ये जो गरबुचू गांव है जी कपलों का, उनका टॉप ब्रुक, मेरे ख्याल से ये इस सीज़न में अपने मवेशियाँ यहाँ पे इस पहाड़ में रखते हैं। ये बकर कोठा है इनका। गांछे नाले में अभी हम काफ़ी ऊपर की तरफ
निकले हैं। कुछ बुलंद व बाला चोटियाँ भी हमें नज़र आने लगे हैं यहाँ से। तो अब्बास साहब अब तक जो हमने ट्रैक करके आया उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफिंग देंगे? जी हामिद भाई, इस वक्त हम तकरीबन 14,200 फीट की बुलंदी पे मौजूद है और रास्ते में बड़े अच्छे मकामात आए, आपके सामने नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत स्ट्रीम है और हमने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे मनाजिर इंतहाई दिलफरेब और ख़ूबसूरत होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद घंटा 1.5 घंटे में हम गांछे के एक झील पे हम इंशाल्लाह आज पहुंचने के काबिल होंगे। तो अभी जिस तरफ हमने कैमरे को रुख किया है उस तरफ दूसरा झील है। Okay, what is your name? What is your name? Okay, where are you from? Okay. Foto dah ke jauh kal ngawin. Asyik ngabel win, yang ni dupin. Gonda sangat yang saya yakin. Zile ada kes salah. Di kita ada ketem shot hai. इन्हें कहाँ है जगह है तुम्हें? ये बायो तो बोला यार. ये छोटा आमी हो. छोटी. ये तो छोटी क्यों तुम? छोटा ये क्या जैसे आया छोटा ये क्या जरिया खाने ही मोरे. Kes dah. दिखा नहीं छोटा शू यार बड़ा यार दी जानी वो पर वाली. Yomi di opor. मोमो ले मोमो. देखने यहाँ ट्रक लेता है यार ये तो फ्रेट. Nah dia yo tu kau ben win deh. Tok mesti. dia hari truk na dia hari cerai na. Baca rai malam dia di tok poda no kami kaya tok ci. malam itu. What is this? जिंदरा. Lu. Chips. Okay, lu. Yung atis kat ko lower legs pe situ. Ah, kena zebi kat ko cok. Lu. Zebi yang lu cik zebi yang. Yol zaman lupinju. Lu. Ya juga. Kita kolai pada. Ya juga. Oh. हम ठीक 4:30 बजे टॉप पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमने कैंप करना था। और यहाँ पे इब्राहिम और सिद्दीक हमारे लिए टेंट नस्ब कर रहा है। अब्बास साहब आराम कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और जिस लेक का हम जिक्र कर रहे थे वो ये खूबसूरत लेक है जो बर्फ़पोश पहाड़ों के दामन में वाक़ है। कुछ ग्लेशियर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ से। हम अभी गांछे नाले के काफ़ी ऊपर पहुँचे हैं। ये जगह सतह समंदर से तकरीबन 4,600 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ से कराकरम के बर्फ़पोश पहाड़ी चोटियाँ जिनमें मेरे बाएं जानिब K2, उसके बाद ब्रॉड पीक, G4, गशब्रुम 1, 2, छोलिंसा और K7, K6 पीक्स नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत और दिलकश मंज़र है यहाँ से। सिद्दीक और इब्राहिम ने हमारा टेंट नस्ब किया। अब्बास साहब लगता है थक गया आप। कुछ बोलना पसंद करेंगे आप? बड़े अरसे बाद
मैं जो परेशानी फ़ील कर रहा हूँ ये घुटनों की, और इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र है, बस घसीट के इधर ले आया हूँ। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है, और थकावट भी तो यकीनी बात है। हम सुबह 4 बजे के चले हैं, अभी 4:30 बजे हम रुके हैं, तो 12 घंटे जो है मुसलसल हमने क्लाइम किया है, तो नेचुरल सी बात है। बाकी हिम्मत की है आपने भी, लड़कों ने भी, सिद्दीक और इब्राहिम ने भी अच्छा इन्होंने गाइड किया, अच्छा बंदोबस्त किया रास्ते में। पूरा ज़िला जो है इसी लेक के नाम से है, मशहूर पीक्स नज़र आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको अभी तक लोगों को पता नहीं है इस जगह की इम्पोर्टेंस का, वो यही है कि सारे पीक्स आपके सामने हैं, जो सबसे अहम बात है, और जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। हम तो झील देखने आए थे, लेकिन क्या पता था कि असल जो खूबसूरत नज़ारा और जो ब्यूटी है वो हमारे सामने है, माउंटेन्स। हमने कल शाम को ये ट्रैक मुकम्मल किया, और शाम को हमने इस झील के किनारे हमने कैंप लगाया, रात यहाँ पे गुजारी, और कल हम काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे, इसलिए हम झील का उस तरीके से हमने झील को नहीं देख सका, और सुबह आज हम आए हैं, झील को चारों तरफ से हमने देख लिया, इसको महसूस किया। हामिद भाई, आप बड़े अरसे के बाद मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा ही समझ लें आपने इस झील का आपने टूर किया, और हमेशा से आपने दुनिया को बल्तिस्तान की खूबसूरती आपने दिखाई, और ये काम आप कब करते रहें। इंतहाई खूबसूरत इलाकों का आपने सैर किया, दुनिया के उन लोगों को जो खूबसूरती को देखना चाहते हैं, खूबसूरती को वो महसूस करना चाहते हैं और ख़ूबसूरती के तलाश में होते हैं, उन लोगों को आपने हमेशा से खूबसूरती दिखाते रहे हैं आप। और हमने ये कोशिश की इस झील को देखने की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके उन खूबसूरत नज़रों से जिस तरीके से आपने झील को देखा और भी इलाके आपने देखे, यहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या महसूस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब अब्बास साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि क्रेडिट आपको जाता है, आपने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद मेरे भाई दोस्त इब्राहिम और सिद्दीक़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए कैंपिंग का सामान और फूड, खाने पीने की अशिया यहाँ तक पहुँचाया। और अब्बास साहब, वाकई मैं बहुत सारी जगह देख चुका हूँ हमारे पाकिस्तान के। मुझे हैरानगी है अब्बास साहब, क्योंकि खपलू में इतनी करीब यहाँ पे इतना खूबसूरत लेक है और अभी तक किसी को पता नहीं है। ये मैं समझता हूँ हमारे जो टूरिज़म से रिलेटेड लोग हैं उनकी सुस्ती है और काहिली है, क्योंकि इन जगहों को डिस्कवर करना चाहिए और दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह हैं, और यहाँ से सबसे बड़ी बात, मनाजिर इतना खूबसूरत है। यहाँ से K2 के अलावा और भी बहुत सारे पहाड़ यहाँ से नज़र आते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो जितने भी पहाड़ पीछे की तरफ हमें नज़र आ रहा है, उन सब की अक्स हमें इस पानी में नज़र आ जाता है। तो अब्बास साहब, मुझे बहुत खुशी है आज कि हम आज इस खूबसूरत लेक पे हम पहुँचे हैं। बेशक जैसा कि आपने फरमाया, हम कल रात को पहुँचे थे, थोड़ा थक हार के पहुँचे थे, इसलिए कल हमें यहाँ पे आना नहीं हुआ। आज सुबह चूँकि हम यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं चूँकि लेक के इर्द गिर्द जाने के बाद, चूँकि मेरे इस लेक को देखने में और एक आम आदमी के देखने में बहुत फ़र्क होता है, और इसके अलावा उसी हिसाब से मैं इस लेक को कैमरे की आंख में महसूस कर लेता हूँ, और मैंने किया है। मैं इंशाल्लाह इस लेक को, इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करूँगा, इस खूबसूरत
जगह को एक्सपोज़ करूँगा दुनिया के सामने। इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों तक इस खूबसूरत जगह की तस्वीर में पहुँचा दूँगा। और इन वीडियोज़ के ज़रिए मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आ जाएं, खपलू में स्टे करें और दूसरे दिन इस लेक तक हाइक करें। बेशक एक रात स्टे करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हाइट है। यहाँ पे सतह समंदर से तकरीबन 4600 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हैं। अगर एक दिन एक अनएक्सपीरियंस्ड बंदा इधर आ जाए तो सर में दर्द होने का ख़तरा है, लिहाजा रास्ते में एक रात करके फिर इधर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, बेशक लेक, पहाड़ी मनाजिर, ग्लेशियर, खूबसूरत पहाड़। इसके अलावा यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो पहाड़ी फूल हमें नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ आना चाहिए यहाँ पे लोगों को और इस खूबसूरत कुदरत के इस खूबसूरत मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। लोग हम यहाँ से बहुत दूर दूर जाते हैं लेक्स देखने, खूबसूरत मनाजिर देखने, लेकिन खपलू के अंदर ही इतना खूबसूरत लेक है, इतना खूबसूरत मनाजिर यहाँ से नज़र आता है। K2 नज़र आता है यहाँ से। सबसे बड़ी बात, K2 देखने के लिए लोग 2-2 हफ़्ते सफ़र करके यहाँ से जाते हैं कंकोडिया तक, क्यों ना 2 दिन सफ़र करके इधर आ जाए। मैं न सिर्फ हमारे जो लोकल लोग हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इधर आ जाएं और यहाँ पे कम से कम 2-3 दिन अगर कैंपिंग कर लें तो मेरे ख़्याल में इसके अलावा और भी लेक्स हैं यहाँ से। और हम अगर यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ चढ़ें तो मेरा ख़्याल है मज़ीद खूबसूरत व्यू हमें यहाँ नज़र आता है। और अब्बास साहब, मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में इस जैसा खूबसूरत लेक मेरा ख़्याल है कहीं नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इसकी खूबी ये है कि यहाँ से बेशक लेक खूबसूरत है, मैंने पहले भी कहा, इसके अलावा जो दुनिया के जो मशहूर चोटियाँ हैं वो भी यहाँ से नज़र आता है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो इन सारे चोटियों का अक्स भी लेक में नज़र आता है। और कौन सा ऐसा लेक है जहाँ से इतनी खूबसूरत चोटियाँ K2 और दूसरी चोटियाँ नज़र आ रहा हो और उनकी अक्स इस लेक में नज़र आता हो। और कोई ऐसा लेक मौजूद नहीं है सिवाय इस लेक के। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आज इस खूबसूरत लेक पे पहुंचा हूं। तो इंशाअल्लाह मैं टूरिज़म को मैं प्रमोट करूंगा इस लेक के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। अभी 10 बजने वाले हैं, अभी हमारी वापसी है। तो वापसी पे थोड़ा सा गपशप का हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इब्राहिम से मैं गपशप शुरू करता हूँ। अच्छा इब्राहिम, आप ये बताएं, पहले आप यहाँ पे आए थे तो कहाँ गए थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, पहले पिछले साल हम लोगों ने इधर एक प्रोग्राम बनाया था। फिर हम 2 बंदे आए थे सिर्फ, मगर हमारा स्टे का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो हम आ गया और तकरीबन कोई 1:30-2 बजे हम लेक पे पहुंच के दूसरे साइड पे उस पे वहाँ पे रोटी शोटी बनवा के खा के, फिर बारिश भी आ गया, मौसम ख़राब हो गया, तो फिर हम वापस चले गए। और इसी लेक के आज हम जिस साइड पे है उसके बैक साइड पे दूसरा एक बहुत बड़ा लेक है, वो भी खूबसूरत भी है। और उस साइड में गया था और उधर से पानी का सोर्स भी उधर से भी है। तो फिर वापस गया। और इस साल आप लोगों की और जनाब अब्बास साहब की ताकीद करने पर दोबारा प्रोग्राम बनवा के हम कल सुबह हम निकले थे तकरीबन 4 बजे के करीब। तो इधर पहुंच गया, वहाँ से आके इधर ये सारी चीज़ें किया। और अभी कुछ इधर हम नीचे जाने वाले हैं, तो इसलिए अब्बास साहब ने जो हमारे ग्रुप लीडर हैं तो उन्होंने हम चाय के बाद जाने का बताया गया। तो अभी इधर चाय हो रहे हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम
जी सिद्दीक, अब आपकी बारी है। आप खुद एक माशाल्लाह गाइड हैं, आप बहुत सारी जगह देखे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह आप, मेरा ख्याल है आइंदा ग्रुप भी लेके आएंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ पे इस जगह को आप भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुलाम अब्बास चोपा, सेशन जज साहब, और हामिद हुसैन जो कि 3 लीडिंग कंपनीज़ के टूर ऑपरेटर्स हैं, और साथ में मोहम्मद इब्राहिम बरकतपा, आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप तीनों की वजह से मैं इस काबिल हुआ कि मैं यहाँ इस लेक तक, इस खूबसूरत लेक तक पहुँचा। और इस लेक के साथ साथ ये जो 4-8,000 से अबव जो पीक्स हैं पाकिस्तान के, स्पेशली बल्तिस्तान में जितने जो 8,000 से अबव पीक हैं, उनका नज़ारा यहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से हो रहा है, उनको देखा। और वैसे मेरा ताल्लुक़ टूरिज़म से है, टूरिस्ट गाइड हूँ, तो हर साल मैं ग्रुप लेके कंकुड़िया जाता हूँ K2 दिखाने के लिए, ब्रॉड पीक दिखाने के लिए। लेकिन अभी ये मेरे लिए भी एक बहुत बहुत स्पेशल बात है कि मैं ग्रुप लेके यहाँ आ सकता हूँ 2-3 दिन ट्रैक करके, और यहाँ से वो सारे माउंटेन्स नज़र आ सकते हैं जो कंकुड़िया से नज़र नहीं आ सकते। और एक और बात, आप हामिद भाई आपने बताया कि जो लेक है यहाँ पे, इस लेक से K2 का अक्स जो नज़र आता है, ये मेरे ख़्याल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, और ऐसा कहीं भी नहीं होता मेरे ख़्याल में 8,000 से अबव पीक्स के जो अक्स वो किसी लेक में नज़र आता हो। तो ये पूरे हमारे खपलू के लिए, गांछे के लिए ये एज़ाज़ की बात है, और इंशाल्लाह इसे हम दुनिया के सामने उजागर करेंगे और दुनिया को पैगाम देंगे और इनवाइट करेंगे कि आके यहाँ नेचुरल एंजॉय करें। शुक्रिया सिद्दीक। अब मैं माइक जनाब अब्बास चोपा साहब की तरफ बढ़ाता हूँ। तो अब्बास साहब, अब हम वापस जा रहे हैं, तो हमारा जो ट्रैक का अख्तिताम है उसके बारे में आप थोड़ी सी हमें तफसील बता दें। थैंक यू हामिद भाई। वैसे तो बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, लेकिन अभी जो हम आखिरी चाय पी रहे हैं यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो रहा है दिल को कि हम इस खूबसूरत जगह को हम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमने ये तय किया है इंशाल्लाह ताला हम बिला नागा हर साल कहीं जाए ना जाए, लेकिन इस जगह पे हम ज़रूर आएंगे।